Now I would like to call Mr. Yamaji Malkal sir, former editor, Sakar, to share your insights on impact of the current war on Indian economy. Please welcome, sir. गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोग इतना अच्छा काम करते हो कि आपको इस बारे में मैं कुछ कहूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। जो आज मैंने अभी देखा गए 40 मिनट, मुझे बहुत गर्व हुआ। यंग एंटरप्रेन्योर इतना अच्छा काम हमारे देश में कर रहे हैं। हमारे देश में काफ़ी सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दो बातें बीच में आ गई। पहली थी ट्रम्प की और दूसरी भी ट्रम्प की है। पहली बात थी कि हमारा जो एग्रीमेंट था वो अभी हो गया, लेकिन उसका भी भवितव्य शायद होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता हमें सता रही है। और दूसरा, बीच में वॉर आ गया। ये वॉर के बारे में आज की जो न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी न्यूज़ है। तो वो आपको भी पता होगी शायद। ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर खामेनी रिजेक्ट्स सीज़फायर प्रपोजल। उसने वो इनकार कर दिया है कि हम सीज़फायर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ईरान सेज Hormuz open for all but enemies like India। इंडिया के लिए उन्होंने ओपन कर दिया है। तो ये अच्छी बात हुई है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे व्यापार के लिए, सबके लिए ये अच्छी बात हुई है। 20 फरवरी से शुरू हुआ ये वॉर अभी तक थमा नहीं है, और कोई नहीं बता सकता इस दुनिया में कि कब समाप्त होगा, क्योंकि ट्रम्प का दिमाग हम नहीं जानते। उसके दिमाग में, उनके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये हमको नहीं पता। तो उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी क्या क्या कहेंगे हम। लेकिन हमको काम तो करना है, और आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। तो उसके बारे में अभी जो हो रहा है उसके बारे में जो एक कुछ चल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और क्या क्या उसमें हमारा क्या हो सकता है, इसके बारे में जो थॉट है वो मैं आपको आपके सामने रखने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है शायद, और जो थॉट है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से है तो आप उस पर काफ़ी नज़दीक से वो बातें देख रहे हो, या आपका उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है पूरा इंडस्ट्री का भवितव्य। तो जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके सामने, मेरे सामने जो है, मैं जो सोचता हूँ उसके बारे में मैं आपको कहने वाला हूँ। पहली बात यह है कि ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी इम्पॉर्टेंट है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आप सबको पता होगी, लेकिन कुछ बातें कहनी चाहिए। 2-3 जो बड़ी बातें हैं उसमें से सबसे पहला है ऑयल। ऑयल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 85 to 90% जो ऑयल है वो गल्फ से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है। नहीं, काफ़ी देशों से आता है, लेकिन उससे भी 40 to 50% ऑयल या हम गल्फ कंट्री से लेते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। दूसरी बात है, हमारा जो फ्लाइट कनेक्शन है दुबई का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 1 करोड़ जो इंडियन है वो दुबई हर साल दुबई से दुनिया में चले जाते हैं, दुबई जाते हैं या गल्फ चले जाते हैं। तीसरा है हमारा जो रिमिटेंस है इंडिया का, उससे $51 बिलियन इतना रिमिटेंस हमारा गल्फ कंट्री से आता है। तो काफ़ी सबसे ज़्यादा शेयर रिमिटेंस का गल्फ कंट्रीज़ का है। और हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं उसका भी आपको पता होगा, 1 करोड़
से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, हमारे इंडियन लोग रहते हैं। तो उससे हिसाब से ही हमारे लिए ये वॉर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि GCE या गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल कंट्रीज़, ये हमारे इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया में। अगर हमारा एक्सपोर्ट उस पर अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा हो सकता है। आज का आपको पता है रुपये वैल्यू 92.42 आज का है और रिकॉर्ड नीचे चला गया है। तो उसके जो इम्पैक्ट है उसके बारे में हमको सोचना है कि अब क्या कर सकते हो आगे। आप तो काफ़ी आपने जो बातें बताई उसमें एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर भी बहुत है, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात है इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है इनसे वो 48 बिलियन डॉलर इतना है। फिर 48 बिलियन डॉलर गल्फ कंट्री से हमारा एक्सपोर्ट अभी हो रहा था। अभी इसके आगे कितना होगा हम बता नहीं सकते, क्योंकि दुबई की बातें या बहरीन की बातें काफ़ी चेंज हुई इसमें। क्योंकि आज ही ईरान ने दुबई और बहरीन पर फिर एक बार हमला किया है और दुबई काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। इसके नाते हमारा एक्सपोर्ट इसके आगे इस ब्लॉक में कितना होगा इसके लिए हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि शिपमेंट और सभी उसमें हैम्पर हुए हैं। मैंने कहा था कि दुबई में जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे हर साल 1 करोड़ 20 लाख इंडियंस या आते हैं या जाते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दुबई ने आज से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट भी कैंसिल कर दिए, बंद कर दिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात है। और हमको पता है, मैंने शुरू में कहा कि हमारा अच्छा चल रहा था। तो अच्छा चल रहा था इसका मतलब ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बात है जिसमें कहता है गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसको हम गोल्डी लॉक कंट्री कहते थे। गोल्डी लॉक इकोनॉमी उसका मतलब ये है कि जिसमें ग्रोथ रेट उसका अच्छा होता है, सबसे अच्छा। हम तो मानते हैं कि अभी हमारा सबसे अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा है। तो ये गोल्डी लॉक का एक क्राइटेरिया ये होता है कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए। तो वो थी। दूसरी बात है इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन भी कम थी और आज भी है 3.2। अभी आज चले गई वार के बाद, लेकिन उससे पहले काफ़ी कम थी। और दुनिया में मिसाल था, यूरोप में भी कोरोना के बाद कभी नहीं, वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई थी, इतनी यूरोप में हुई थी। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन काबू में था। और तीसरी बात है रिसेशन की कोई भी चिन्ह नहीं था। रिसेशन आने का कोई भारत में, इंडिया में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ रिसेशन आ सकता है। ऐसा कुछ बात ही नहीं है, आज भी नहीं है। वॉर के बाद भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि हमारे देश में रिसेशन आएगा। क्यों नहीं है? हमारा पॉपुलेशन है, हमारी डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी बोनस जो है वो इतना बड़ा है कि हमारे देश में रिसेशन कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हमारी पॉपुलेशन कितनी है आज? 1.45 करोड़, जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बड़ा है। तो ये जो डिविडेंड है, डेमोग्राफी डिविडेंड है, उसके नाते हमारे देश में रिसेशन भी नहीं आ सकता। हमारा जो कंजम्पशन है वो गए 10-12 साल से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। शायद वो यूरोप के इतना नहीं है, शायद यूएसए की इतना भी नहीं है, लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, उसके नाते हमारा कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है। और ये अच्छी बात है, और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ता तब तक हमारी इकोनॉमी
आगे नहीं जाती, क्योंकि यूएसए का मॉडल या यूरोप का मॉडल क्या है, वह कंज्यूमर पावर जो है, कंज्यूमर के हाथ में जो पैसा है वो काफ़ी है और काफ़ी बैंकिंग वहाँ चलता है। हमारे देश में बैंकिंग अभी चल रहा है, जब नोटबंदी हुई उसके बाद, नोटबंदी के बाद या जनधन के बाद काफ़ी बैंकिंग हम कर रहे हैं और डिजिटलाइजेशन काफ़ी हुआ। मैं अर्थक्रांति प्रतिष्ठान से विश्वस्त हूँ, तो मुझे पता है, हम मिले थे मोदी जी को 2013 में, जुलाई 29, 2013, जब अनिल बोकिल सर हमारे जो अर्थक्रांति प्रतिष्ठान के 9वां जो सेक्टर है वो है, वो बाकी काफ़ी जो है उसमें छोटी छोटी सेक्टर है, उसमें कॉफ़ी है 70.7 इतना उससे आता है, ब्रेड बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट है जिसका इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जिसमें पहला है कॉफ़ी 70.7 एक्सपोर्ट हमारा गल्फ कंट्रीज से है। बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट है जिसका भी 70.7% एक्सपोर्ट है। रॉ टैबाको है जिसका 16.9% एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रीज़ को है। फूड प्रिपरेशन जो है उसका 16% है। शुगर है, इम्पोर्टेंट शुगर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। ब्राज़ील के बाद हम ही सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट करते हैं, उसका भी 16% 4 पॉइंट एक्सपोर्ट हम गल्फ कंट्रीज़ को करते हैं। और सीरम और प्रॉन्स 4.3 है, सर ने अभी जो बताया, तो 4.3 है। तो ये जो अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो इस इंडस्ट्री पे उसका असर हो सकता है। एक बात इसमें अच्छी हुई, पीयूष गोयल जी ने, हमारे जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने विश्वास दिया देश को कि हम काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ये इनिशिएटिव के बाद आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 1 लाख करोड़ का कुछ अमाउंट रखा है इसके लिए कि वॉर के बाद जो सेक्टर पे इसका प्रभाव गिरेगा उसको संवारने के लिए या उसको कुछ सहूलियत देने के लिए 1 लाख करोड़ फंड हमारा गवर्नमेंट यूज़ करने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोरोना में हुआ उसी तरीके से वॉर के बाद ये फंड हमारी इंडस्ट्री को आगे चल के मिलने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण बात कहनी है, जो है इस तरीके की जो दिक्कतें हैं जो कोरोना में हमारे पास आई, जब हमारा 1991 में आई, लेकिन हमारा देश उससे ऊपर आया। whenever India faced a challenge, it has always been always able to convert into the opportunity. तो हमने अपॉर्चुनिटी करके उसको देखा है और उससे ऊपर हम आए हैं। मुझे विश्वास है कि वॉर कब ख़त्म होगा, वॉर के कितने हमारे पे इम्पैक्ट आएगा, मैंने शुरू में कहा कि हम कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका कब क्या होगा ये हम बता ही नहीं सकते। आज के दिन कुछ अलग होता है, कल कुछ अलग होता है, परसों कुछ अलग होता है, हर रोज़ कुछ नया हो रहा है। तो उससे हम तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारा जो इससे जो डिफेंसिव सेक्टर है उसमें अगर हम चले गए, कुछ किया, उसमें डिफेंस है, फार्मा है, उसमें कुछ चल रहा है कि डिफेंस और फार्मा में हमारी इंडस्ट्री काफ़ी वॉर टाइम में भी आगे जा सकती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है वो तो चैलेंजेस है, लेकिन इससे उठ के हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे। जो हमारा देश कहता था कि हम गोल्डन पीरियड में हैं, और सही मायने में जो कुछ हो रहा है अभी मैंने कहा था कि अच्छा चल रहा है, शायद वॉर बंद होने के बाद और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। Malkar sir, 2 minutes.
Thank you, sir, for such useful information. Now I request Kondekar sir to please felicitate Mr. Malkar. Yeah, thank you, sir. Thank you. Now we will take a break for high tea and we will be back after 15 minutes. Thank you so much. Thank you.